मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आप सब जानते हैं कि हम लोग एसआई चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले इस टाइप से पहले हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 3, साधारण ब्याज का टाइप नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग एसआई का देखते हैं। देखिए, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को आप। 2 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद हम बताएंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि मैथ को एग्जाम में कैसे पढ़ा जाता है, और एक बार पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि मैथ इसको किस तरह से बनाएं, किस रूल से बनाएं। तो मैथमेटिक्स खेला है पढ़ने का ही। तो देखिए, दिया है कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष का ब्याज के बाद जो मिश्रधन होता है उसका अनुपात दिया हुआ है 10:12। तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? दर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम लोग दर ज्ञात करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ दिया क्या हुआ है, तो देखिए, अगर आप एक एग्जाम में बनाते हैं तो कितना अच्छा सा बन जाएगा। देखिए, 1 0 यह बिठा दीजिए, 1 0 यानी कि 100 रुपया 120 रुपया हो गया। जो मेरा मूलधन 100 रुपया था वह 1 साल में 120 रुपया हो गया। तो हमारा दर क्या होगा? तो 20% हो गया। ये तो सीधा सा आंसर हो गया। मतलब एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप इसे बनाएंगे। देखिए, इतना बता दिए कि आप मौखिक कैसे बनेंगे। यानी कि आपको दिया हुआ है पी, और ये दिया हुआ है, ये 10 रुपया दिया हुआ है, ये 12 रुपया दिया हुआ है। तो आप एसआई निकाल लीजिए। तो एसआई किसे कहते हैं? तो मिश्रधन। ए माने मिश्रधन, ए माने मिश्रधन, पी माने मूलधन। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाइएगा। तो घटा देंगे तो कितना गया? 2। 10 12 है, ये कितने का अंतर पर है? इसका मतलब हुआ कि आप किसी को 10 रुपया दे रहे हैं तो वह 1 साल में आपको 2 रुपया ब्याज के रूप में देगा। तो ब्याज मेरा आ गया 2। टी कितना दिया गया है? टी, तो टी बराबर 1 ईयर दिया गया है। तो एसआई है 3। रेट बराबर का होगा? आपसे पूछा है कि रेट बराबर वाट, दर बराबर। तो बाबू आप जानते हैं फॉर्मूला कि एसआई बराबर पी आर टी, अब बटा में क्या हुआ? 100। तो एसआई कितना दिया हुआ है? 2 रुपया। टी कितना? 10। आर निकालना है T1, अब बटा में 100। तो देखिए, ये 1 0 से 1 0 काट देते हैं। तो ये 10 इधर गुना हो जाएगा। तो 10 दूनी 20% बराबर आर। तो आप इसे इस मेथड से आसानी से बना सकते हैं। और नहीं तो आपको एक एग्जाम में बनाना है। तो देखिए कितना सरल तरीका है कि आप 1 0 यहाँ बैठा दीजिए और 1 0 यहाँ बैठा दीजिए। 100 रुपया 1 साल में 120 रुपया हो गया। मेरा धन मूलधन कितना था? 100 रुपया। 1 साल बिता दिए तो 120 रुपया हो गया। यानी कि हमारा जो रेट हुआ 1 साल का 20% हुआ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एक एग्जाम में ऐसे न लिख के बनाएं। आराम से देखिए कि मूलधन 10 रुपया है, ये
12 रुपया है, एक जीरो बैठा दिए, काम बन गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसे कैसे बनाया जाता है। देखिए कितना सरल है। इसे कह रहा है कि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, यानी कि P अनुपात ये SI है, P और SI का ये अनुपात दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है बाबू, दर ज्ञात करना है। दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसे देखिए कितना सरल तरीका है। यहाँ P और SI दिया हुआ है। देखिए तो ये 10 रुपया दिया हुआ है, ये 3 रुपया है। आप क्या करें इसे, अच्छा इधर दे दिया, T बराबर दिया है कितना, 5 ईयर्स। हमें निकालना क्या है, R बराबर वाट पूछ दिया। तो आप वही फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि R बराबर SI गुना 100 बटा में PT, तो बराबर 3 गुना 100 बटा में कितना 10 गुना 5। तो देखिए 10 पचे 50, 50 दूनी 100, तो 3 दूनी 6। जो भी कमजोर स्टूडेंट हैं, जिनको मैथ एकदम नहीं आता है, तो वह इस तरीका से बनाइए, ठीक ना। और जो थोड़ा सा दिमाग सेंस लगाना चाहते हैं, तो वो देखिए कैसे बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को आप एक एग्जाम में दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे, तो मैं बता देता हूं। देखिए कितना अच्छा सवाल है। अगर यहाँ 1 जीरो देंगे, एग्जाम के लिए बाबू देखो बताते हैं। देखिए एग्जाम के लिए हम लोग कैसे मन करेंगे। ये दिया हुआ है P और SI, तो P दिया हुआ है 10 और SI दिया हुआ है 3। माने कहने का मतलब है कि 10 रुपया का साधारण ब्याज 3 रुपया होगा। कै साल में, तब 5 साल में। कितने साल में बाबू, 5 साल में होगा। तो अगर हम चाहे तो इसको देखिए 1 जीरो दे दीजिए, तो इसको भी 1 जीरो दे देंगे। तो अगर ये 100 रुपया होगा तो ये 30 रुपया हो जाएगा। तो 30 रुपया ये कितने साल में हो रहा है बताइए। तो हम एक रूल आप लोग को बताए हुए हैं कि RT को SI कहते हैं। देखिए तो कितना अच्छा तरीका हो गया। हमें R निकालना है, तो R बराबर SI बटा में T। तो SI 30 दिया है। देखिए SI क्या आएगा 30, और टाइम कितना दिया है 5, तो 5 छका 30, यही आंसर हो जाएगा आपका 6%। तो एक एग्जाम में इस तरीका से बनाया जाता है। फिर बताते हैं, यदि आप इसको अच्छी तरह से आप जानते हैं, इसको एकदम याद है आपको, तो इसी चीज से यहाँ देखिए, अगर ये 10 दिया है तो 30 होगा। तो 30 कै साल में हुआ, 5 साल में। तो 1 साल में कितना, 6 रुपया। 1 साल में कितना, 6 रुपया। बस आप मार देते हैं 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो आप एक एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को आप सीधे देखिए दिया हुआ है, तो 1 जीरो इधर 1 जीरो, तो ये जो 30 रुपया आया 5 साल में 30 रुपया, तो 1 साल में कितना 6, तो वही दर हो जाएगा 6। इसके साथ अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एक एग्जाम में आ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। अब लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है, भारी सवाल है, कठिन सवाल है। तो ऐसे प्रश्नों से आपको घबराना नहीं है। मैं देखिए पढ़ के बताता हूँ
यदि 1 रुपया पर एक ही महीना का साधारण ब्याज 1 पैसा है, कह रहा है कि किसी को आप 1 रुपया दीजिएगा, आपके पास धन 1 रुपया है, तो 1 रुपया अगर किसी को 1 महीना के लिए देते हैं तो वो आपको ब्याज के रूप में 1 पैसा देगा। तो देखिए कितना आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। देखिए तो वही वाला लिखिए अपना एसआई बराबर PRT आप बटा में कितना 100, एसआई बराबर PRT बटा में 100। तो एसआई क्या पैसा है बाबू 1 रुपया, इसे रुपया में चेंज कर दीजिए, 1 पैसा, पैसा को रुपया बनाइएगा तो 100 से क्या देते हैं भाग देते हैं, बराबर P कितना है 1 रुपया, R मालूम नहीं है क्योंकि ज्ञात करना है, T कितना दिया है 1 माह दिया हुआ है, बाटा तो 100 कर दीजिए और गुना 12 कर दीजिए। देखिए हमने क्यों यहाँ 12 किया, तो आपको 1 महीना दिया हुआ है तो टाइम हमको ईयरली चाहिए, वार्षिक चाहिए, माने 12 महीना चाहिए, इसीलिए हम 1/1 महीना को ईयर बनाने के लिए 12 से भाग देते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया है, देखिए कट गया, तो R बराबर कितना 12%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए आप ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे PRT और SI। देखिए तो कितना अच्छा सवाल दे दिया है, 1 रुपया दिया हुआ है, कै रुपया 1 रुपया दिया हुआ है, 1 माह दिया हुआ है, कै माह 1 माह दे दिया, SI मेरा कितना दे दिया 1 पैसा, कितना दिया है 1 पैसा, 1 पैसा हुआ। तो अब बताइए कि अगर इसे आप 100 रुपया कीजिएगा, क्या कीजिएगा 100 रुपया, अगर 1 माह तक ही रहे ये, तो हमें ये 100 पैसा हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर धन दुगुना किया जाए तो एसआई भी दुगुना हो जाएगा, टाइम अदर नियत रहे, टाइम अदर अगर फिक्स है एकदम नियत है तो P दुगुना कीजिएगा तो एसआई दुगुना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 100 पैसा, 100 पैसा मतलब कितना 1 रुपया लिख देते हैं, तो 1 रुपया आ गया, तो 1 माह का 100 रुपया पर 1 माह का 1 रुपया है, तब बताइए 100 रुपया पर अगर हम 12 माह का निकालें तो ये तो आ जाएगा मेरा 12 रुपया, ठीक ना। तो यही आपसे पूछ लिया है, यही हमको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था रेट ज्ञात करना था, तो रेट मेरा कितना गया 12%। ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं, याद कीजिए 1 रुपया 1 माह 1 पैसा, तो 100 रुपया 1 माह तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया। अब वही 1 रुपया 1 महीना में 1 रुपया, तो 12 महीना में 12 रुपया। तो इस तरह से इस सब मौखिक प्रश्न होता है, लिख के नहीं बनाया जाता है, मतलब फिर ऐसे बना लीजिए आप, ठीक। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप इस प्रश्न को अच्छा से पढ़ लीजिए। देखिए पढ़ के मैं बता रहा हूं, कोई धनराशि, देखिए धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 1/4 वर्ष में, 1/4 वर्ष में स्वयं की कितना हो जाती है 41/40, जो 40 रुपया है वह 41 बन जाता है, 40 रुपया से 41 रुपया हो जा रहा है, कितने 1/4 साल में। तो वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए तो यहाँ भी रेट ही, आज हम लोग
सिर्फ रेट निकालने वाला ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 3 की दर कैसे निकाला जाता है। एक ही क्वेश्चन कैसे आपको घुमा फिरा कर देता है, ठीक है ना। तो आइए इसको भी अच्छा से समझ लिया जाए। देखिए, हम चाहे तो उसी तरीका से आप इसे बना सकते हैं, और है कि धन जो है स्वयं की 41/40 अर्थात 40 रुपया पर 1 रुपया सूद होगा। यानी कि आप लिखिएगा, कह रहा है कि स्वयं के जो मिश्रधन है ए बराबर, कह रहा है कि मूलधन का 41 बटा क्या हो जाता है 40। तब आप इस प्रकार इसे लिख सकते हैं कि ए बाई पी बराबर 41 बटा में 40। तो एसआई बराबर का हो जाएगा। तो एसआई बराबर तो आप जानते हैं कि ए माइनस पी होता है, यानी कि 41 में से 40 हटा लिए तो कै रुपया आ गया 1 रुपया। साधारण ब्याज कितना निकल गया 1 रुपया निकला। अब हम चाहते हैं कि आप देखिए कितना अच्छा से लिखिए कि एसआई बराबर पी आर टी बटा में 100। तो एसआई 1 रुपया, पी है 40 रुपया, आर निकालना है, टी है 1/4, टी कितना है 1/4। तो देखिए तो कितना अच्छा से हो गया। देखिए ये कट जाएगा, 1 0 से 0, यानी कि आर बराबर क्या परसेंट है 10% हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 10%। अब सुनिए, यदि आप एग्जाम में इसे एग्जाम में कैसे डील करेंगे बहुत जल्दी में, तो एग्जाम में हम इसे कैसे बना लेंगे, एग्जाम के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आर बराबर एस आई। अब बताइए तो एस आई क्या रुपया होगा, 40 रुपया की चीज 41 रुपया हो जा रहा है, तो 1 रुपया हमें ब्याज मिला। तो 1 गुना 100 पी टी होता है, तो पी हो गया 40 और टी हो गया 1/4। तो देखिए इससे और इससे काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो आ गया ना 10%। आपको आर का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एसआई गुना 100 बटा में पीटी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बोर्ड पर देखिए, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16.2/3 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। दुगुनी का मतलब होता है कि यदि आप 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं तो 2 लाख हो जाएगा। मतलब कोई एक वस्तु वो क्या हो जाएगी 2 वस्तु बन जाएगी, यानी कि एक का आपका प्रॉफिट होगा। देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी जो कोई राशि इतना वर्ष में क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी का मतलब होगा कि देखिए पी अगर मानते हैं 1 रुपया, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2 रुपया। पी को हम 1 रुपया माने तो 1 रुपया हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। तो आप बताइए कि एसआई बराबर क्या रुपया, तो 1 रुपया हो जाएगा। कोई धन 1 से 2 हो गया तो एक मतलब कि हमें ब्याज कितना मिला 1 रुपया मिला। अब आप क्या करिए कि एसआई बराबर पी आर टी बटा में 100। तो एसआई कितना है 1 रुपया, पी कितना है बाबू तो 1 गुना आर तो निकालना है, टी दे दिया 16 48 और 2 50, अब बटा में 100 गुना 3, तो 50 गुने 100, तो आर बराबर आ जाएगा 6%, 3 गुने 6।
तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीका से आप घर पर भी चाहे जहां भी आप प्रैक्टिस करते हैं कीजिए मॉक टेस्ट में। तो आज के साथ इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।